नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम उठाया है। इसके तहत पात्र वृद्धजनों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह पहल बुजुर्गों को आर्थिक संकट से उबारने और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। इस राशि से वे अपनी दैनिक जरूरतों और दवाइयों का खर्च खुद उठा सकेंगे, जिससे उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि संकट को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार जल्द ही सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को 50,000 रुपए की अगली किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले शुरुआती चरण में 10,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। यह पैसा सीधे निवेशकों के आधार लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को उनकी फंसी हुई पूंजी वापस मिल सकेगी। झारखंड में वैश्विक बाजारों और आर्थिक बदलावों के प्रभाव से सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,000 रुपए के पार पहुंच गई है। सोने के महंगे होने से आम उपभोक्ताओं और विशेषकर शादी ब्याह वाले परिवारों के बजट पर गहरा असर पड़ा है। इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग को माना जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस को अब इस बात का तनिक भी मलाल नहीं है कि उसके निर्णयों से महागठबंधन में बड़े भाई भूमिका निभा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कष्ट आ सकता है। कांग्रेस की सोच में यह बदलाव राज्यसभा चुनाव के बाद से आया है। यही कारण है कि पार्टी ने पूर्व विधायक योगेंद्र साव के निष्कासन को महज 3 महीने में वापस ले लिया, जबकि उन्हें 3 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा नामांकन को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार सीयूईटी परीक्षा में शामिल वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले ही चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, अब अपने सीयूईटी स्कोर को पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा भी 1 जुलाई तक ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में कुलपति डॉ. राजीव मनोहर ने कहा कि सीयूईटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने प्राप्तांक अपडेट करने का अवसर दिया गया है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे पहले झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने दावा किया है राज्य में 1 करोड़ लोगों का नाम हटेगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से अधिक मतदाताओं का नाम झारखंड के मतदाताओं का नाम हटेगा। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि एक विधानसभा 40 हजार मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 60,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, यानी इन मतदाताओं के नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 300 से 500 वोटरों का मैपिंग नहीं हो सकी है। ये काफी चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन 29 जून से 1 जुलाई तक आयोजित होगा। इस सम्मेलन में झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सम्मिलित होंगे। इसमें झारखंड की ओर से कैंसर मरीजों को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने की मांग केंद्र से की जाएगी।
साथ ही नए मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, डिजिटल हेल्थ सिस्टम में भी आर्थिक सहायता की मांग स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देशभर में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, मेडिकल शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा आम जनता तक बेहतर, पारदर्शी और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक मंथन करना है। जमशेदपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा डिजिटल बदलाव आया है, जहां टाटा मोटर्स अस्पताल ने मरीजों की सुविधा के लिए टीएमएल स्पर्श ऐप लॉन्च किया है। वहीं एमजीएम अस्पताल को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पहलों से अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और डिस्चार्ज तक की सभी सेवाएं ऑनलाइन, तेज और पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। टाटा मोटर्स अस्पताल की सेवाएं अब डिजिटल हो गई हैं। कंपनी के सीईओ सह एमडी गिरीश वाघ ने शनिवार सुबह डिजिटल सेवाएं से संबंधित ऐप टीएमएल स्पर्श लॉन्च किया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि नई सुविधा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह डिजिटल व मरीज अनुकूल हेल्थ केयर की दिशा में बड़ा कदम है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने खनन संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए माइनिंग कैडर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कंपनी ने एक साथ 27 वरिष्ठ खनन अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। इस फैसले को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर समन्वय, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सीसीएल मुख्यालय रांची के मानव संसाधन एवं अधिकारी स्थापना विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक जीएम, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जब भी कोई खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतता है, पूरा देश उसकी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन क्या होता है जब वही खिलाड़ी कुछ साल बाद रोजी रोटी के लिए सड़कों पर कैब चलाने को मजबूर हो जाए? यह सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो तालियां तो बजाती है, लेकिन मुश्किल वक्त में अपने चैंपियनों को अकेला छोड़ देती है। रांची के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल खिलाड़ी अमरदीप कुमार की कहानी कुछ ऐसी ही है। जिस खिलाड़ी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 4 स्वर्ण पदक जीते, आज वही खिलाड़ी परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर कैब चलाता है। इतना ही नहीं, खाली समय में वह अरगोड़ा चौक स्थित अपने पिता की सब्जी दुकान पर भी हाथ बंटाता है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2 बड़ी खबरें हैं। जहां एक तरफ जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 की मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक कराने की तिथि घोषित हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची सदर अस्पताल में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शनिवार को सूचना प्रकाशित कर दी। आयोग के अनुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेडिकल जांच के लिए किया गया। बिहार मिलिट्री पुलिस की स्थापना 1880 में हुई थी। यहां गोरखा रेजिमेंट की 10 कंपनियां रहती थीं। अर्धसैनिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। 4 खपरेल के कमरे और 6 पक्का कमरों से यह स्कूल शुरू हुआ था। तब स्कूल का कुल परिसर 2.77 एकड़ था। इसमें घोड़ा लाइन, जहां 22 घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, डिबरी लाइन, जहां घोड़ों की देखभाल करने वाले सिपाही रहते थे, बीएमपी के कमांडेंट की निगरानी में स्कूल का संचालन होता था। तब 5 जनवरी को बीएमपी की स्थापना दिवस के दिन स्कूल दिवस मनाया जाता था। अब स्कूल दिवस मार्च माह में मनाया जाता है। 1976 में बिहार सरकार द्वारा स्कूल का अधिग्रहण किया गया। झारखंड में योजना विभाग की नियुक्तियों में कई परिवर्तन होने जा रहा है। इससे संबंधित नियमावली तैयार कर ली गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वित्त एवं विधि विभाग से नई नियमावली पर स्वीकृति भी मिल गई है। इसके बाद अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए संलेख भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही नई नियमावली प्रभावी हो जाएगी। इस नियमावली के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में अवर योजना पदाधिकारी के पद समाप्त हो जाएंगे और सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर कर्मियों की नियुक्ति होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से मिलने के लिए लद्दाख के चांगथांग फोब्रंग गांव, जो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, का दौरा किया।
इस अवसर पर माई भारत लद्दाख की स्टेट डायरेक्टर तजामुल आरा, चांगथांग के डिप्टी कमिश्नर नीतीश राजोरा, माई भारत, भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा, पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारी के साथ स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों को अगले माह से वेतन मिलने की उम्मीद है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर अधिसंख्य जिलों में इन शिक्षकों से शपथ पत्र तो ले लिए गए हैं, लेकिन वेतन भुगतान की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। कहीं जीपीएफ को लेकर प्रक्रिया पूरी की जा रही है तो कहीं अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। कुछ जिलों में शपथ पत्र लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में इन शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले माह से ही शुरू होने की संभावना है। झारखंड के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या वेल्लोर जैसे बड़े शहरों का रुख करने की मजबूरी धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। एम्स देवघर में अब कार्डियोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कैंसर का संपूर्ण इलाज भी उपलब्ध होने लगा है। हाल ही में यहां सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई है। वहीं कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी सेवा भी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में NH-33 पर पारडीह काली मंदिर से बालीगुमा तक प्रस्तावित 10.02 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को अब गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के लिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करीब 2.1812 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिल चुकी है। यह भूमि पारडीह काली मंदिर के समीप स्थित है, जहां अब निर्माण कार्य तेज किए जाने की तैयारी है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 4 स्थानों पर वन विभाग की अनुमति आवश्यक थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सनत चक्रवर्ती उर्फ काल्टू चक्रवर्ती ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन आज हजारों पात्र महिलाएं न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। लगभग 1.5 वर्ष पहले जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, वे आज भी लाभ से वंचित हैं। पोर्टल लंबे समय से बंद पड़ा है और संबंधित अधिकारियों से पूछने पर केवल एक ही जवाब मिलता है, पोर्टल अभी नहीं खुला। टाटा स्टील में नियोजित होने वाले नए कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कंपनी में नए कर्मचारियों का प्रवेश स्तर और उनका शुरुआती वेतन काफी हद तक उनकी अंग्रेजी की योग्यता और तकनीकी डिग्री पर निर्भर करेगा। हाल ही में टाटा स्टील में हुए नए वेतन समझौते के तहत जमशेदपुर वर्क्स और ट्यूब्स डिवीजन में नियोजन को लेकर यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। इस नए समझौते के तहत यदि किसी कर्मचारी पुत्र का कंपनी में नियोजन होता है तो उसकी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर शुरुआती मूल वेतन की रूपरेखा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया द्वारा वर्ष 2026 के लिए भारत के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। कंपनी के अनुसार यह सम्मान विश्वास, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समावेशिता पर आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में उसके प्रयासों का परिणाम है। कंपनी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वेदांता ने अपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति का सृजन किया। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को नगर भवन में जिले के स्वयंसेवकों के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने की। उन्होंने इस दौरान SIR की प्रक्रिया में स्वयंसेवकों को दायित्वबोध कराया। कहा कि SIR का उद्देश्य 100% पात्र मतदाताओं को पंजीकरण सुनिश्चित कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम पाली में महागामा अनुमंडल अंतर्गत मेहरमा, महागामा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंडों के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि द्वितीय पाली में गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत बसंतराय, पथरगामा एवं गोड्डा प्रखंड के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। झारखंड के खेल मैदानों में MS धोनी तरह चौके छक्के उड़ाते नजर आने वाले सबसे युवा विधायक जयराम कुमार महतो कभी खादी या सूट बूट में नजर नहीं आते हैं। वो साधारण युवाओं की तरह लोअर टी-शर्ट पहनते हैं। अपनी सादगी और जनता से सीधे जुड़ाव के कारण उनके समर्थक उन्हें प्यार और सम्मान से टाइगर जयराम महतो बुलाते हैं।
भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर सक्रिय राजनीति में आए जयराम महतो ने अब खनिज संपदा का मुद्दा उठाया है। शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम दौरे पर पहुंचे जयराम महतो ने कहा कि राज्य बनने के 25 वर्षों बाद भी यहां के आदिवासी और मूलवासी विकास योजनाओं और स्थानीय नीति से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यहां की खनिज संपदा पर बाहरी लोगों का कब्जा है। झारखंड के युवा दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने को विवश हैं।